खुदा हमको शुक्र करते हैं मुक़द्दस लम्हात के लिए जो खुदा बाप ने हम सब की ज़िंदगी में बख्शे हैं। मेरी नज़र में कोई शख्स अजीम नहीं है, सिर्फ अजीम है तो खुदा है। सब खड़े होकर खुदा के लिए तालियां बजाएं। ऐसे लिखा होता है जी, अजीम खादम। वो कैसे अजीम हो सकता है? खुदा अजीम है और खुदा उसी को अजीम बनाता है जिसके अंदर वो रहता है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। बैठ जाएं। भाई साहब को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज हम रूल कुदस के ताल्लुक से सीख सकें और रूल कुदस है क्या। जी, रूल कुदस के ताल्लुक से सीखना है खुदा बाप, बेटा और रूल कुदस। कुछ लोग तस्लीस को मानते ही नहीं है, ना माने, लेकिन खुदा बाप, बेटा और रूल कुदस ये तीनों एक हैं। आप इसको देख रहे हैं आसमान को? हाँ, ये किसने बनाया है जी? आपको पता कि खुदा ने बनाया है? कैसे कह सकते हैं आप? ये आसमान आपको कैसे पता कि ये खुदा ने बनाया जी? खुदा के कलाम में लिखा है, ये खुदा का कलाम इसमें लिखा है। आसमान खुदा का तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है। इतना बड़ा खुदा है वो। अब यहाँ पे लाइट्स देख रहे हैं, लाइट्स, बिजली है। अब इस बिजली से कितने फंक्शन चल रहे हैं? पंखे चल रहे हैं जी, साउंड सिस्टम है, ये क्वायर का है, प्रस्तुत हो रही है। और जब आप घरों पे होंगे तो फ्रिज चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है और बहुत सी चीजें चल रही हैं, फ्रिज चल रहा है, लेकिन बिजली एक है। बिजली एक है, लेकिन उसके फंक्शन एक वक्त में बहुत सारा है। ये मैं बोल रहा हूं, साउंड सिस्टम, पंखे, लाइट। और इस बिजली का ताल्लुक पावर हाउस से है। किसके साथ है ताल्लुक? पावर हाउस। और बिजली जो है, इसके 3 फेज सोर्सेज होते हैं, 1, 2, 3, और चौथा जो होता है वो नेगेटिव होता है, अर्थ। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। जो डिस्टर्बेंस हो रही है फ्रिश, अपनी आंखों को बंद करें। खुदा ने हिकमत बनाई दे जो साउंड को कर रहे हैं ताकि एक्सपीरियंस कर सकें। खुदामंद इस वक्त इस सारी डिस्टर्बेंस को पाक रूह हम तेरे हाथों में देते हैं। पाक रूह मदद कर, हिकमत बनाई दे इन्हें
ताकि सही तरीके से ये कर सकें। जय शुक्र हो यीशु के नाम में। पावर हाउस से इसका ताल्लुक है। अगर पावर हाउस से बिजली बंद हो जाए, अगर डिस्टर्बेंस हो तो बिजली नहीं ना आएगी। क्योंकि जो इसकी मकदार है वो है 220 बिजली की, घरों में जो इस्तेमाल होती है। अगर ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? अगर 220 से ज्यादा बिजली आ जाए तो क्या होगा घरों में? हाँ जी, चीजें क्या होगी? कहीं ना कहीं मुश्किलात है, डिस्टर्बेंस है अर्थ में। सबको जला देगा। है बिजली है, क्या है? इसके फायदे भी बहुत है, इसका नुकसान भी है। कभी कभी कोई शख्स मौत से हमकनाद हो सकता है। तो पाक रूह जो है, पाक रूह, होली स्पिरिट, यीशु ने मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों के साथ 40 दिन उनके साथ खुदाम काम करता रहा, उनके सिखाता रहा। और आसमान पर जाने से पहले शागिर्दों को कहा, यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुमको कुव्वत का लबास नाम। ये लूका की इंजील उसके आखिरी बाप में है। और फिर अमाल पहले बाप में, जब तुम पर रूह कुद्दस नाजिल होगा तुम क्या पाओगे? कुव्वत। और यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। सो रूल कुछ जो है वो इस लायक बनाता है कि ताकि हम खुदावन की गवाही दें। आप भी जानते, मैं भी जानता हूं कि हर इंसान जो है वो गुनाहगार है जी कि नहीं? आप तो उठा दो। हम सब गुनाह में पैदा हुए हैं माँ बाप के जरिए से, और जो माँ बाप की बीमारियां हैं वो बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो गई हैं गुनाह की वजह से। हमें नहीं पता हमारी जो माँ थी उसकी कौन सी लाइन थी, बाप की कैसी थी, पीछे कौन थे। क्योंकि खून में जान है। किसमें जान है? जिस्म की जो जान है वह खून में है। अच्छा, अब पाक रूह जो है, क्योंकि ये जो मीटिंग्स रखी हैं रूह कुद्दस के ताल्लुक से, आप जितने भी यहां पे बैठे हैं आप सबके मसाइल फर्क फर्क हैं, हर एक अपना। किसी को आज शिफा की जरूरत है, किसी को पैसों की जरूरत है, किसी को आज कलाम सीखने की जरूरत है, किसी को आज रूह कुद्दस से प्यार करने की जरूरत है। फर्क फर्क हर एक अपनी अपनी है। अब यीशु ने कहा जब तुम पर रूह कुद्दस नाज़िल होगा तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। खुदावन की मनादी करने के लिए, गवाही देने के लिए कुव्वत की जरूरत है। और पाक रूह हमेशा उनमें आता है जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा करके यीशु मसीह को अपना शख्स निजात देंदा कबूल कर लिया। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16 थी, आप सबको आती होगी। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा
बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि इंसान के लिए फिदिया नहीं दे सकते क्योंकि वो खुद गुनहगार है। रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है कि सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम है, आदम के गुनाह की वजह से। खुदा प्यार तो करता है गुनाहगार से, लेकिन खुदा गुनाह के साथ समझौता नहीं करता। और खुदा का पाक रूह हमेशा उनके अंदर आएगा जो ईमानदार हैं। ईमानदार हम हैं कैसे? जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आएगा। हम बहुत खुश नसीब हैं खुदा के फजल की वजह से। पुराने अहदनामे में पाक रूह आता था, वो चला जाता था खास खास लोगों पर, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से रूह कुछ जो मददगार है, यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 15, 16, 17 आयत में लिखा है। 14 आयत में लिखा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्म पर अमल करोगे। आज जरा देखें से कितने आप हुक्म मान रहे हैं। आपने खुदा के कितने हुक्म माने? यह है थियोलॉजी। अगर का जो लफ्ज है ये शर्त को जाहिर करता है, कंडीशन। खुदावन के बहुत से वादे कंडीशन के साथ हैं, शराइत के साथ हैं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्म पर अमल करोगे। अब हुक्म है क्या? ये भी कलाम मुकद्दस में लिखे। और आगे लिखा है 16-17 में, मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा जब तक मेरे साथ रहे। यानी रूए हक इसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। ना उसे देखती, ना उसे जान, लेकिन तुम उसे जानते हो। वो तुम्हारे साथ रहता, तुम्हारे अंदर होगा। और मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? बोले तो सही, किसने कहा है? ऊंची बोले। यीशु ने कहा है। यीशु ने कहा है। और यीशु ने जमीन पर खड़े होकर कहा, तुम इसे कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? यूहन्ना की इंजील में लिखा है, तुम इसे कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? यीशु ने कभी गुनाह किया ही नहीं, वो कर सकता ही नहीं था। वो खुदा का कलमा था। आए खुदा के लोगों, हमें खुदा बाप का शुक्र करना चाहिए कि खुदा बाप ने अपने कलमे को, जो मैं बोल रहा हूं ये कलमा है, जो मैं बोल रहा हूं ये कलमा है। कलमे की जमा कलाम है। और कैथोलिक जो बाइबल है उसमें यूहन्ना की इंजील में लिखा कि इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, कलमा खुदा था, और कलमे के वसीला से सब कुछ पैदा हुआ। ये बहुत खूबसूरत तर्जमा है। हमारा जो तर्जमा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, और कलाम के वसीला से सब कुछ पैदा हुआ। हालेलुया। हम इस यीशु की इज्जत कितनी करते हैं जी? सबसे ज्यादा मुखालफत इस दुनिया में यीशु की होती है, और कलाम मुकद्दस में भी यीशु मसीह की मुखालफत हुई है। जो मजहबी लीडर थे, इसमें बदरू है क्या? कुछ नहीं। इस दुनिया में भी रहते हुए
जिसने आपके ऊपर एहसान किया ना, आपकी मुश्किल के वक्त में काम आया है। आप लोगों को बताएंगे कि जब मैं मुश्किल में था, मैं दुख में था, ये शख्स ने मेरी मदद की है। कभी आप नहीं भूलेंगे। तो जो खुदा ने किया है, ईसाया 53 बाब जरा पढ़ लेगा और से कुचला गया है। क्या कुछ हुआ उसके साथ? उसने खुदा बाप की मर्जी को पूरा किया, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पे बनाया था। बच्चा कितना भी बुरा हो, लेकिन माँ वो कभी भी अपने बच्चे को बुरा नहीं कहेगी। इस यीशु की मैं इज्जत कितनी करता हूं, जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी मुझे बचाने के लिए, और खुदा बाप की मर्जी के ताबे रहा। अभी मैंने बिजली के ताल्लुक से बात की है। अब जो पाक रूह है, फिर मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि रूह कुद्दुस जो है वो ईमानदारों के अंदर करता क्या है। क्रंथियों का खाता है। पहला क्रंथियों का 12 बाब, यहां पर लिखा कि 4 आयत, नेमते तो तरह तरह की मगर रूह एक है, और खिदमतें भी तरह तरह की मगर खुदावंद एक है, और तस्वीरें भी तरह तरह की मगर खुदा एक है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुताबिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान, और किसी को उसी के रूह से शिफा की कुव्वत, किसी को मौजज़ात की कुदरत, किसी को नबुवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, और किसी तरह तरह की ज़बानें, और किसी को ज़बानों का तर्जमा। लेकिन सब तस्वीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। हालेलुया। रूह एक है। जैसे मैंने बताया बिजली के फंक्शन कितने हैं। हाँ, एक वक्त में आप 10 फंक्शन ले सकते हैं बिजली से। अब यहां पर रूह कुद्दुस, खुदा का बंदा पलूस, रूह कुद्दुस के ताल्लुक से, रूह कुद्दुस उसके वसीला से इस कलाम को उसने लिखवाया। राइटर कौन है, मुसन्नफ कौन है? पाक रूह। पाक रूह यीशु की जिंदगी में काम करता था। पाक रूह ही ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। ये आसमान को भी पाक रूह ने बनाया, और यीशु के साथ रहकर बीमारों को शिफा देता था, मुर्दों को जिंदा करता था। और सबसे बढ़कर जो पाक रूह ने काम किया, मुकद्दसा मरियम के बातन में यीशु को तरतीब दिया, और वह मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाया। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु ने कहा, जो कोई रूह कुद्दुस के खिलाफ कुफ्र बकेगा, बहुत मुतात हो जाएं, गुनाह इस जहां में, नादा जहां में माफी होगी। लेकिन जो इब्ने आदम के खिलाफ कुफ्र बकेगा, वो माफ किया जाएगा। लेकिन रूह कुद्दुस, सॉरी टू से, बहुत से कलीसियों में मजाक किया जाता है। रूह कुद्दुस इज ए पर्सन, ये शख्स है। ये नाराज भी हो जाता है जब आपके अंदर है। भाई साहब, मेरे पास कितना वक्त है जी? 10 मिनट। 10 मिनट है जी।
अच्छा, अब यहां पर 9 नेमते हैं, और भी बहुत से हैं। पुराने ऐहदनामे में 7 नेमतें काम करती थी, 2 नहीं करती थी। पुराने ऐहदनामे में 7 नेमतें काम करती थी, 2 नहीं करती थी। एक गैर ज़ुबाने और एक तर्जमा। ये पुराने ऐहदनामे में नहीं, ये नए ऐहदनामे। अच्छा, अब यहां पर 9 नेमते हैं, है रूह एक ही। वो किसी भी शख्स को रूल जो है, जैसे उसकी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है, रूल को जिसकी मर्जी है कि वो आपके अंदर कौन सी नेमत देता है, बशर्ते कि आपका ताल्लुक खुदा के साथ हो। पहला कुरिन्थियों का 6:19-20 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूल कुदस का मक़दस है? ये जो बदन है, पहला कुरिन्थियों 6:19-20 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूल कुदस का मक़दस और खुदा का रूह तुम्हें बसा है, जो तुमको खुदा से मिला है। तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस इस बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। ये तो बदन आपका है ही नहीं है। इस बदन की कीमत अदा की गई है और वो यीशु का लहू। किसी की शख्स की जिंदगी को बचाने के लिए खून की जरूरत है, और अगर गलत ग्रुप लग जाए तो फिर वो बंदा बचेगा? क्या होगा? मर जाएगा ना, उसके ग्रुप का। लेकिन इसमें नुकसान क्या है? उसकी जिंदगी तो बच जाएगी, लेकिन खून के जरिए से उस शख्स के अंदर उसके गुनाह भी ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर प्रोसेस्ड है, अबलीस अंदर है, तो वो भी अंदर जाएगा खून के जरिए। लेकिन यीशु का खून पाक है। उसने कहा, जो कोई मेरा खून पीता है उसमें जिंदगी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। और पाक रूह मददगार है। बाग्यदन में खुदा ने भी हवा को बनाया था मददगार। वेरी स्पेशल। आदम को तो मिट्टी से बनाया, लेकिन हवा को उसकी पसली में से निकालकर उसको वेरी स्पेशल। सो बेटियां जो हैं मेरी नजर में बहुत कीमती हैं, और ये हमेशा बाप के करीब रहती हैं। आई लव इट। इनके बड़े मसाइल हैं बेटियों के, बहुत मिसाल होते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा ने मसाइल में से निकाले। सो पाक रूह, होली स्पिरिट इस वक्त मददगार है, जो हमें सिखाता है। और मुझे 5 मिनट और दे दें। अब रूल कुदस जो है, इसमें मैंने 40 पॉइंट लिखे हैं। मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, अगर किसी को चाहिए तो इसकी फोटोकॉपी बना के ले सकता है, काम आ सकते हैं। रूल कुदस के काम ईमानदार की जिंदगी में, क्योंकि आपकी जिंदगी तो नहीं होगी, आपके अंदर तो पाक रूह है, तो फिर आपकी मर्जी नहीं होगी, पाक रूह की मर्जी होगी कि वो आपको किस तरह से चलाता है। जब आप अपने आप को उसके ताबे करेंगे और उसकी फेलोशिप में रहेंगे। रिलेशनशिप तो हो गया, खुदा के फरजान भट्ट साहब कहते हैं जी हम जी खुदा के बेटे हैं। लेकिन अगर फेलोशिप ही नहीं है, हमारे बहुत से अजीज, मेरी मिसेस खुदा के पास चली गई, मेरा रिश्ता तो मेरी बीवी थी, लेकिन मेरी फेलोशिप नहीं है। फेलोशिप हमेशा जिंदों के साथ होती है, रफाकत। और यीशु जिंदा है,
हालेलुया। जिसने फरमाया मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सब छोड़ जाएंगे, सब, लेकिन यीशु कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नेवर। उसे कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आपके बड़े भाई, वो हमारा बड़ा भाई भी है, ऐसे भी दुआ किया करें, वो आपका बड़ा भाई हमारा बड़ा भाई है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी अपने बहन भाइयों को बचाने के लिए। बहुत सी ऐसी बहनें होती हैं, भाई होते हैं जो शादी नहीं करते, अपने बहन भाइयों को पढ़ाने के लिए, उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर देती हैं। आगे पता नहीं वो पूछते हैं कि नहीं बचे, लेकिन बहनों ने एक सेक्रीफाइस की होती है। तो यहां पर ईमानदार के ताल्लुक से है, नंबर 1, ईमानदार को फर्जंदियत का यकीन दिलाता है, जैसे जिसे उसे बेटा बना लेता है। ईमानदार को फर्जंदियत का यकीन दिलाता है, उसे बेटा बना लेता है। रोमियो 8:16, और फिर गलतियों 4:16, ईमानदार पर मोहर कर देता है। यानी वो आइंदा जलाल का बयाना है। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो चीज बनती है वो लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, हाँ जी, या अमेरिका में बने या लिखा होगा मेड इन USA, ऐसे ही है ना, पता चलता है। अब यहां पर जो खुदा को कबूल करते हैं, यूना के इंजील पहले बाप में मुतालिक लिखा है, वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, खानदान के बन गए, और उसके ऊपर मोड़ लग जाती है, स्टंप। अब इब्लीस को पता चलता है कि इसके बाद मोड़ लगे, उसको छू नहीं सकता अगर वो शख्स के ताल्लुकात खुदाम के साथ ठीक रहें। मसला कहां पे है? ये ज़ेन जो है, यहां पे मसाइल हैं। बहुत से लोग माफी नहीं करते, यहां पे भी होंगे, कोई बैठे होंगे जो माफी नहीं करते। उनके लिए ये आज ही मैसेज है कि खुदा आपको भी माफ नहीं करेगा। आप खुदा की बातचीत में जा सकते जब तक आप माफ नहीं करते, और पाक रूह आपके अंदर यीशु की जिंदगी को पैदा करता है, उसकी मोहब्बत को पैदा करता है। एक मसीही, और पहले तो बात यह है कि हमें कहते हैं जी ईसाई, हम ईसाई नहीं हैं, वी आर क्रिश्चियंस, मसीही। मसीह की मानद, मसीह की तरह हम मसीही हैं, क्योंकि हमारा यीशु जिसकी कब्र खाली है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। अच्छा, मैं किसी अगर बच्चे से पूछूं जी ये जो सूरज है ये मगरब से निकलता है, हाँ, तो कहेगा ये पता नहीं ना, वो मशरिक से निकलता है, इन्हें पता ही नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। यीशु की कब्र खाली है, जाओ जाके देख लो, खाली है कि नहीं? हालेलुया। तो खुदा का शुक्र करो, तालियां मार के, यीशु की कब्र खाली है। हमें डरने की क्या है? हमारे साथ खुदामंद है, और जिसके साथ खुदामंद खड़ा है उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तीनों होंगे, खुदा बाप, बेटा, रूह कुछ, तीनों मिलकर काम करते हैं। अब होली स्पिरिट है मददगार, ये हमें दुआ करना सिखाता है, ये हमारी कमजोरी, हमारी मदद करता है, ये यीशु की बातें सिखाता है। यीशु ने कहा ये मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा, ये लड़ाई झगड़ा नहीं, मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा। पाक रूह, खुदा का पाक रूह, ही इज ए पर्सन, ये शख्स है जो नाराज हो जाता है। इसलिए लिखा है कि रूह को रंजीदा
ना करो। तो कैसे रंजीदा होगा जब हम अपनी मर्जी कर सकते हैं। खुदा के लिए कौन सा मुश्किल है? खुदा तो 1 मिनट में ठीक कर सकता है, लेकिन खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी दी है कि वो खुद फैसले करे। एक तरफ खुदा है, एक तरफ दुनिया है, उसने फैसला करना है। क्योंकि बहुत से जो मज़ाहिब हैं उन्हें नहीं पता कि इसके बाद भी जिंदगी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। मुझे भी जाना, खाक में जाना, आप सबको जाना है। तो खाक में से निकला खाक में चला जाएगा। और खुदावंद हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, उसने दी है, क्योंकि उसने हमें अपनी शबीह पे बनाया था। हालेलुया। और कितने वो ईसाया 53 बाप पढ़ लें, बाप को पसंद है, वो कुचला गया, क्या कुछ नहीं हुआ, उसे कहा तमाम हुआ। जब भी इंसान इस दुनिया से जाता है बहुत से काम छोड़ जाता है, काम ही नहीं मुकम्मल होंगे, बच्चों की शादियां नहीं होंदियां किसी, लेकिन खुदा ने कहा तमाम हुआ। जो बाप ने मुझे काम करने के लिए दिया था वो मैंने किया है, और जमीन पर उसका जलाल ज़ाहिर किया है। आए खुदा के लोगों, पाक रूह ये आपका जो मक़दस है खुदा का, ये उसका घर हैकल है। हैकल में हमेशा खुदा की परस्तिश होती है, और इस हैकल में बीमारियां नहीं रह सकती। ये कैसे हो सकता है? मैं 80 साल का हूं, खुदा का शुक्र हो, यानी ये लाइन है 70 से लेके 80, 70 वर्ष से 80 वर्ष, लेकिन मुझे कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई शुगर नहीं है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं। हम खुद बीमारियों के जिम्मेदार हैं। ये फास्ट फूड जो खाते रहते हैं ना, ये फास्ट फूड बड़े मजे हैं वक्ती तौर पर, वेरी डेंजरस केमिकल, ये आपके अंदर जाकर ये तबाही वो कर देंगे। तबाही, और खून को ये बर्बाद कर देंगे। खून के अंदर ये सारे केमिकल जाएंगे। आए गौर करते हैं, जब तुम पर रूह कुद्दुस नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। बयान करना बहुत मुश्किल है, ये इतना बड़ा वसी मजमून है, इसको बयान करना जो है, लेकिन कभी खुदा हमने मौका दिया तो फिर करेंगे बात। सो पाक रूह जो है, दुनिया में किसी को पता नहीं रूह कुद्दुस क्या, लेकिन इस बाइबल मुकद्दस में सिर्फ पता है रूह कुद्दुस क्या है। इसने सब कुछ बनाया है। पाक रूह की इज्जत किया करें। मैंने भाई साहब को भी बताया था, ये पिछली सेंचुरी की बात है, 1995। घर में दुआ कर रहे थे, 3 बजे का टाइम था, 3-4 और लोग थे। मैंने रूह कुद्दुस को देखा है, कोई 35-40 साल हो गए हैं। मेरे राइट हैंड दुआ में जब थे, खड़ा है वाइट, देखे। अब मैं यीशु को हमेशा स्लीप पर देखता हूं, और यीशु कहता मैं तेरे साथ। मैं जो आज आपको बताना चाहता हूं, इस कलाम की इज्जत कीजिएगा। खुदा के कलाम की जो शख्स भी इज्जत करता है, अपने बच्चों को सिखाएं, खुदा उसे बुलंदियों के ऊपर लेकर जाएगा। इसको कहते हैं कलामे मुकद्दस।
क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? दुनिया की और भी तो किताबें हैं जो इंसानों ने लिखी हैं, लेकिन ये रूह कुद्दुस ने लिखवाई है, लिखी हैं खुदा के मुंह की बातें, इसलिए ये मुकद्दस है। इस कलाम की इज्जत करें, इसको पढ़ा करें। आपके अंदर खुदा की कुव्वत आएगी कलाम के जरिए से। रूह कुद्दुस कलाम के जरिए से आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि खुदा ने ज़बूर 136 में लिखा है, खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। एक आसमान बनाया, कलमा कौन था? यीशु मसीह। और बात इंसान शक्ल देकर बड़ी नौ इंसान को खुदा ने कर दिया सब कुछ। खुदा ने तो कर दिया है दुनिया के लिए। अब फायदा इंसान जो भी उठाएगा, क्योंकि यीशु का राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीला बाप के पास कोई रास्ता नहीं है। किसी गोरिया गारे ने पीछे ना जाओ, एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह है। राह और हक और जिंदगी मैं। और मुबारक है खुदा आपके साथ जाएगा। भाई साहब कह रहे थे, वो आपके अंदर जाएगा, आपके साथ होगा। अच्छा, एक और बात करके फिर मैं भाई साहब को दे दूंगा। अगर बच्चों के नाल बाप हुए बाजार में जान तो बच्चे की करनगे? जरा दसो। शॉपिंग करने जा रहे ने, उन्होंने बाप नाल है, की करेगा? और बच्चे की करनगे? वो यार दसो तो बच्चों, वो चीजों को खरीदेंगे, उनके पता है हमारे साथ बाप है। पैसे तो बाप ने देने ने, तो चीज़ां बच्चों ने खरीदनियां, ऐसा ही है ना। तो जो खुदा बाप तुहाडे नाल है, ये हमेशा मैं जहां भी जाता हूं, खुदा ने कहा मुझे अपने साथ साथ रखा कर। और हमेशा आप देखेंगे जहां भी हूं, ये बाइबल मेरे साथ होती है। रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम की इज्जत करें। लिखा, जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा। जब आप इस कलाम को इज्जत देंगे, अपनी हर एक चीज से अव्वल दर्जा देना है। खुदा हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में, दुनिया की चीज़ां छड्डो, रिश्तेदार नाराज होंगे ना, तो उन्होंने कामां दे विच कदी शरीक ना, बुरे कामां, शादियां शूदियां जेडे शैतान नहीं करते ना नचदे नुचदे, कदी इन्हां दे पता नहीं, तुसीं भी जांदे जुंदे होने जे। कभी भी उनके साथ समझौता ना करें। अगर वो खुदा को जलाल दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे, तो जाए। खुदा के अलावा किसी की प्रस्तुत नहीं होगी, सिर्फ यीशु की प्रस्तुत होगी। हालेलुया। जब तुम पर रूह कुद्दुस नाज़िल होगा, तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। और यीशु ने कहा तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करते है? कोई इल्जाम बड़े लाए, लेकिन यीशु साबित नहीं कोई कर सके। यीशु फिर भी भलाई के काम करता रहा। हालेलुया। यीशु हमेशा ही भलाई के काम करता है। और एक मसीही जो वाकई मसीही है, वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, क्योंकि उनके अंदर यीशु रहता है। उनके अंदर प्यार होगा दूसरों के लिए, मोहब्बत होगी जो दूसरों में नहीं है। लेकिन रूह कुद्दुस अपनी मोहब्बत उनके अंदर डालेगा ताकि वह मोहब्बत करें। मोहब्बत एक इतना जबरदस्त हथियार है। और पहला कंच तेरा बाप लिखा है, बड़े वहां पे लिखा, जरा पढ़ लेना। ईमान, मोहब्बत, आगे क्या लिखा है? उम्मीद। ये तीनों दाम लेकर मोहब्बत उनमें अफजल है। और खुदा ने मोहब्बत की उस शख्स के साथ जो उसके खिलाफ था, प्यार किया। मोहब्बत सबके साथ नहीं की जाती, मोहब्बत एक से होगी, और वो खुदा यीशु मसीह के जरिए से। हालेलुया। इस जिंदगी के सफर में पता नहीं
जो भी खुदा के साथ रहेगा, खुदा की इज्जत करेगा, वो खुदा के पास जाएगा। हालेलुया। और खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इन इबादत के ज़रिए से जो भाई साहब ने इंतज़ाम किया है, हम खुदा को शुक्र कहते हैं भाई साहब के लिए, और इनकी सारी खिदमत को सलाहते हैं। खुदा इनको बरकत दे, और एस्टर को भी, इनकी सारी ख्वाहिर को, और सारी जो इनके साथ खिदमत कर रहे हैं। आप किसी इंसान की नहीं, आप ये खुदा की कर रहे हैं, और खुदा आपको अजर देगा। मेरा ताल्लुक फेलोशिप के साथ था। जब मैं पहले आया तब मैं लोगों की जूतियां सीधी करता था, लोगों को बिठाता था। 1990 की बात है, और मेरी बीवी मुझे खुदा के पास लेकर आई। बीवियाँ बहुत अच्छी होती हैं। खामन जो है ना, इज्जत करें अपनी बीवियों की, और बीवियाँ भी अपने खामदों की इज्जत करें। वो मुझे लेकर आई। फैज साहब ने कहा कि लेकर आना, क्योंकि मैं तो फिल्में देखा करता था। और अगर खुदा मेरी पुरानी जिंदगी अपनी आपकी पुरानी जिंदगी तो लग पता जाए तो सारी लिस्ट होएगी, लेकिन यीशु के खून के वसीले से सारी पाक साहब 40 साल हो गए, 50 साल हो रहे हैं कब मैं खुदा के साथ हूँ। और इस बेटे के साथ भी जो मुझसे प्यार करता है, बाप की तरह मेरी इज्जत करता है। पास्टर नदीम, मैं इनको प्यार करता हूँ। यहाँ हमारी एक बेटी भी बैठी है, मकीसा भी हमारी बहन स्किना भी है, और भाई भी है अपना सदीक। हमारे पुराने हैं सारा कुछ, बहुत खुदा हमको प्यार करने वाले। और मेरी दुआ है मकीसा के लिए। मैंने इस बच्ची को बहुत देखा, बहुत खुदा इसको इस्तेमाल करता, लेकिन अब भी करेगा। कुछ घरेलू परेशानियों की वजह से थोड़ी सी पीछे हट गई, लेकिन खुदा इसको बहुत इस्तेमाल। कसूर हम जाते थे, और खुदा इसको इस्तेमाल करता है। खुदा आप सबको इस्तेमाल करना चाहता है। जो भी जहाँ भी आपने रखा है, ऐसे नहीं रखा, खुदा का मकसद है। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं। अपने सिरों को झुकाएं। आपका भी खुदा अपने खुदा से खुद मांगे। आपकी भी कीमत यीशु का लहू है, मेरी भी कीमत यीशु का लहू है। आपका भी यीशु है, मेरा भी यीशु है। आप खुद ले, अपने बाप को बताएं, वो आपकी बात सुनेगा। वो आपका बाबा है। सो होली स्पिरिट, यीशु ने भी कहा, जो कोई पाक रूह के खिलाफ कहेगा, नो इस जहां में बचा, लेकिन जो इब्ने आदम के खिलाफ कहेगा कुफ्र, वो माफ किया जाएगा। आए फिर को झुकाते हैं। खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो इस जिंदा कलाम के लिए जो खुदा तूने मुझे दिया, और मैंने बातें बताई हैं खुदा पाक रूह तेरी रहनुमाई में। और सारी मीटिंग का कंट्रोल मैं आगे देता हूँ, जिससे ये चाहते हैं आगे लेकर जाए। यीशु के नाम में आमीन।